ध्येयं सदा परिमवगनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परात्पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु वृंदावन विहारी लाल का वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी भगवान की परम आह्लादनी शक्ति राजा राजेश्वरी भगवती राधिका मैया के पावन चरणारविंद अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों में वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य देश एवं विदेशों में अपनी वाणी के द्वारा जनमानस को कृतार्थ करने वाले, जिनकी मंगलमयी सरस मधुरमयी वाणी को सुनकर मन आनंदित हो जाता है, जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग मिलता है। ऐसे परम आदरणीय परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान वानप्रस्थ आश्रम के संस्थापक पूज्य श्री चतुरनारायण शास्त्री जी महाराज के पावन चरणारविंदों में नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान समस्त संत भक्तजन एवं समस्त इस कथा के यजमान बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान परात्पर परब्रह्म भगवान नारायण को हमारा कोटिशः प्रणाम और आप सभी को आज का जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की कृपा और पूज्य महाराज जी का दास पर बड़ा स्नेह है। श्री धाम वृंदावन में परमहंस आश्रम में जो कथा चल रही है, पूज्य महाराज श्री निवेदन पर कल वहां अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हमारे बीच में पधारे थे। हमें और हमारे साथ आए हुए भागवत किंकर परिवार के समस्त बंधुओं को पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपने कथा में श्रवण किया कि चारों युगों में कलिकाल ही महान है। यदि हमारे मन में कभी ये विचार आ जाए कि महाराज, बहुत लोग कहते हैं और कई बार विचार भी आ जाता है कि ये तो कलयुग है, गलत कामों के लिए ही यहाँ बढ़ावा मिलता है, गलत काम होते हैं सफलता मिलती है, आदि आदि प्रश्न मन में उठ जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कलयुग में 99 बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई इतनी प्रबल थी कि जिसको देखकर हस्तिनापुर के नरेश रीझ गए। और वो अच्छाई ये थी कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। महाराज, बाकी जो युग हैं उनमें भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, उसका मार्ग बहुत कठिन था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ध्यान लगाइए, समाधि में बैठिए, पूजा अर्चना करिए, यज्ञ करिए, लेकिन यह कलयुग जो समस्त महाराज मलिनताओं की खान है, पापों का पुंज है, लेकिन इसमें बाकी सारी बुराइयां होते हुए भगवत प्राप्ति सबसे सरल है। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। हाँ महाराज, इसलिए सरल है कि कलयुग में आप ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप यज्ञ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास पूजन अर्चना के लिए बहुत सारी सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कलिकाल में आप आते जाते उठते बैठते मिलते जुलते भगवान का नाम लें और अपने कानों से ऐसी मधुरमयी कथा का श्रवण करें, इतने में ही कल्याण हो जाएगा महाराज, दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और देखो, हर युग में हर युग होता है महाराज। सतयुग में
त्रेता में, द्वापर में, यदि हम कहें कि वहां कलयुग नहीं था तो त्रेता में रावण के रूप में कलयुग था, द्वापर में कंस के रूप में कलयुग था, और कलयुग में सतयुग है। इस बात का प्रमाण महाराज मिथिला कुंज में चल रही है कथा हमें दे रही है कि यहाँ पर इतने भक्त जब बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं पूज्य श्री के मुखारविंद से, तो ये कलयुग में सतयुग है महाराज। और ये हमारा आपका सबका परम सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री का जो वानप्रस्थ धाम आश्रम है बड़े विशाल और भव्य रूप में बनकर तैयार हुआ है। हम सब लोग महाराज जी के अनुयायी हैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए पूज्य श्री के मुखारविंद से ही हम कथा श्रवण करेंगे। मैं सिर्फ राज राजेश्वरी राधा रानी और वृंदावन बिहारी लाल जी के पावन चरणारविंदों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पूज्य महाराज श्री की कीर्ति दिग्दिगांतर तक फैले, दसों दिशाओं में ये नाम विख्यात हो जाए। केवल भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में वानप्रस्थ धाम की पहचान परम पूज्य महाराज जी के ऊपर किशोरी जी की खूब कृपा बनी रहे। और निवेदन यह है कि दास के ऊपर इसी तरह पूज्य श्री का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अपनी वाणी को विश्राम देते हुए कोटि कोटि प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण।